अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक इसका डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि टॉपिक से जो हमें एक्सप्लेनेशन हो रही है कि हम जो चीज़ डिस्कस करना जा रहे हैं कि वो हमें क्या है, हमने किसी भी एक पॉइंट पर जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि जब भी हमें किसी भी पॉइंट पर किसी भी जो पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम कोई ना कोई जो है एज अ रेफरेंस पॉइंट जो इनफाइनाइट पॉइंट से उस पॉइंट को, उस चार्ज को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। अब जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज हमने जो है सपोज किया है जो, और हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो आउटवर्ड ट्रैवल करती हैं। अब यहाँ पर आउटवर्ड फील्ड्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। इसमें से एक फील्ड को हमने जहाँ पर इसके पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेकंड इनफाइनाइट पॉइंट जो हम इसको रेफरेंस कंसीडर करना चाह रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि इनफाइनाइट हमेशा पॉइंट हमारे पास जो है वो फील्ड के आउटसाइड जो है वो लाई करता है। यानी जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास हम कहते हैं कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर उसके फील्ड के असर से, इन्फ्लुएंस से अगर बाहर चले जाएं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास स्पेस जो है शुरू हो जाती है। उस स्पेस के अंदर पाया जाने वाला जो पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम काउंट करते हैं एज एन इन्फिनिटी पॉइंट। इसी तरह हमने यहाँ पर एक इन्फिनिटी पॉइंट से मूव करवाना है चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को मूव करवाकर हमने उस पॉइंट पर लेकर आना है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है पॉइंट ए का वो हमारे पास आर ए है, और बी के रिस्पेक्टिव जो हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज वो हमारे पास आर बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास डेल आर है। ये उस वक्त है जब हमारे पास कोई पॉइंट जो है, कोई पॉइंट चार्ज या जिसको हमने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है वो मूव नहीं कर रहा। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, हम ये कहते हैं कि इसका जो फील्ड है, हम कहते हैं कि फील्ड जैसे अर्थ का फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस को अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हम अपर सरफेस या अप द माउंटेन्स ट्रैवल करते हैं ऊपर की तरफ, हमारे पास फील्ड की वैल्यू वीक होती चली जाती है। स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पर भी जो चार्ज हमने पॉजिटिव चार्ज है वो टेक किया है, इसका फील्ड जो नियर द चार्ज है हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे हम आउटवर्ड ट्रैवल करते जाएंगे फील्ड की वैल्यू वीक होती जाएगी। इट मीन्स द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम कहेंगे, इसलिए हमने इसके फील्ड की लाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है स्मॉल पैचेस के अंदर। अब वो ये जो हमने दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं इनका जो डिस्टेंस है हम कहते हैं वो बहुत ही स्मॉल है। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने डिफरेंस देखा कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट्स, वो हमारे पास क्या है, वो डेल आर, और डेल आर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है आर बी माइनस आर ए। जहां पर हमारे पास क्या है, चेंज या डिफरेंस बिटवीन द टू रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस आर बी माइनस आर ए। अब देखिए यहां पर अगर हम कहें कि हमारे पास जो आर बी है, आर बी क्या है, आर बी हमारे पास एक डिस्टेंस है जो किसके रिस्पेक्ट है, इस बी पॉइंट के रिस्पेक्टिव है। तो यहां से स्टूडेंट्स मैं आर बी की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। आर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ए प्लस डेल आर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, आर बी की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो दोनों के बिटवीन मिड पॉइंट में लाई कर रहा है यहां पर, तो स्टूडेंट्स उस मिड पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि दोनों का सम अप, यानी पॉइंट आर हमारे पास जो है, आर क्या है, आर स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो पॉइंट है, ये इसका क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा।
अब इस आर को जो है आर इज इक्वल टू किसके हमारे पास आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 2 को 2 पे डिवाइड करने से हमने क्या किया है, इसका जो मिड पॉइंट है वो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर आर बी की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन में हमने प्लेस करनी है आर बी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आर ए प्लस आर बी की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास आर ए प्लस आर ए ये कितना हो गया, 2RA प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास क्या है, R की वैल्यू निकल आई। अब इस R की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 मौजूद है स्टूडेंट्स, इसको हम दोनों जो न्यूमिनेटर्स के ऊपर हमारे पास वैल्यूज हैं उन पे सेपरेटली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी तरह हम इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स R इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2RA डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन है वो R इज इक्वल टू RA प्लस डेल R डिवाइडेड बाय। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमने इस चीज को देखा है कि R इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RA प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स एज वी नो दैट द कॉलम फोर्स इज इक्वल टू F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। तो स्टूडेंट्स जैसा कि ये हमारे पास कॉलम फोर्स है और एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्योंकि यहाँ पर हमने एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज यानी Q जो है सोर्स यहाँ पर लिया हुआ है और दूसरा हमारे पास टेस्ट चार्ज है जिसको हम क्या कह रहे हैं, Q0। तो सो यहाँ पर हम इसको Q1 और इसको Q0 प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ओवर। तो स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय हमारे पास Q0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये Q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास E इज इक्वल टू रिमेनिंग इक्वेशन आ गई 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट को हम जो है K कांस्टेंट भी कंसीडर करते हैं, K Q over R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें इस फील्ड की वैल्यू को निकालना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, हम कहते हैं कि E आल्सो इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास ये जो डेल V है, डेल V इज इक्वल टू माइनस E डेल R क्या हो जाएगा। अब हमने ये क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो इस इक्वेशन के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर है, E की वैल्यू। डेल R हमारे पास जो है वो मौजूद है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स E की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने इससे जो है ड्राइव करना है और E की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स R स्क्वायर को हम जो है ड्राइव करते हैं। डेल V हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो पॉइंट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है, वो टेस्ट चार्ज जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मूव करवा रहे हैं हम टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक जिस पॉइंट के ऊपर हमने उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डेल V हमारे पास क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस E डेल R। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो प्लेस किया वैल्यू वो हमने किया है RA माइनस R
वी ए माइनस वी बी। तो स्टूडेंट्स बी का जो पोटेंशियल है वो हम नेगेटिव में ले रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की कि अगर हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे हमारे पास पड़ा है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। बट जब उसको रिप्लेस किया जाता है, हम उसको उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और जो हम क्या कर रहे हैं? हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो अगेंस्ट वर्क करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? वैल्यू को नेगेटिव में लेते हैं। तो इसी तरह अब देखें, फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड always electric field lines travel from outward from the positive charge से outward travel कर रही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? उस इनफाइनाइट पॉइंट से पार्टिकल को जो है टेस्ट चार्ज को उसके फील्ड के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं, इसलिए हम b की वैल्यू को, b का पोटेंशियल क्या लेंगे? यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। अब इसी तरह डेल आर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? आर का स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर, ये जो आर की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। इस 2 जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर r है, हमें क्या रिक्वायर है? हमें आर स्क्वायर रिक्वायर है। तो आर स्क्वायर को निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो फॉर टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ऑफ इक्वेशन 1, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड पे आर ए प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास जो आर स्क्वायर, सिंपली ये हमारे पास क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर। एज वी नो दैट a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास आर ए का स्क्वायर प्लस डेल आर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर ए डेल आर डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रीअरेंज करते हैं, हमारे पास 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आएगी। स्टूडेंट्स रिमेंबर कि जब भी किसी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या है? उतनी ही इस्तेमाल हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? हमारे पास इक्वल टू 1। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो 2 जार 4 और 1/2 कितना हो गया? 0.5। यानी देखें पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हमने 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आंसर आया 1। जब मैंने डिनोमिनेटर में वैल्यू को इंक्रीज किया तो मेरे पास उसकी जो वैल्यू है ओवरऑल कितनी होगी? और उससे हाफ होगी। इसी तरह स्टूडेंट जितना हम उसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में ज़्यादा नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास वो वैल्यू ओवरऑल क्या है? स्मॉल होती चली जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डेल आर ओवर 2, डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 2 और 2 का भी स्क्वायर है। इट मीन्स डेल आर हमारे पास स्मॉलेस्ट डिस्टेंस था इसके दरमियान। अब स्क्वायर लेंगे और डिनोमिनेटर में नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो जाती है, इतनी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी कि दैट वैल्यू कैन बी निगलेक्टेड। सो इस क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे? यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। सो आर ए स्क्वायर, ये हमने क्वांटिटी को क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया, प्लस आर ए डेल आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखें डेल आर की वैल्यू मौजूद है। डेल आर हमारे पास किसके इक्वल है? हमने यहाँ पर देखा डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। या अब सिंपल, या इसको आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों क्वांटिटीज में आर ए को कॉमन ले लें, आर ए प्लस डेल आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डेल आर की क्या वैल्यू आ जाएगी?
आर स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। बस इक्वेशन क्या आ गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए आर बी माइनस आर ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर अंदर जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर ए आर बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस और प्लस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए आर बी। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से प्लेस करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेस करेंगे हम यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दें। देखते हैं नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास E की वैल्यू क्या आई है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने जो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट किया है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए आर बी। इसको प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा के क्यू ओवर आर ए आर बी। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास एक, इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 का नेम दे देते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम प्लेस करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में। प्लेसिंग इक्वेशन नंबर 5 इन 3। तो स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि आप इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर हमारे पास है आर ए माइनस आर बी। बट हमने क्या करना है, हम इस नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस आर बी को इस साइड पे ले आएंगे, ए वाली साइड को उस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे पास माइनस ई इंटू माइनस आर बी प्लस आर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ई इंटू आर बी माइनस प्लस माइनस आर ए हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम ई की वैल्यू को प्लेस करते हैं जो हमने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जो है वो ड्राइव किया है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी इंटू, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आर बी माइनस आर ए। अब जैसा कि आप इस इक्वेशन के अंदर देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हम यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास आर ए आर बी है, इसको इन दोनों के नीचे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए आर बी। तो यहाँ से हम इसको अंदर प्लेस कर देते हैं, क्यू इंटू आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए। अब दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दिया, आर ए आर बी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर बी हमारे पास यहाँ पर आर बी से कैंसिल आउट हो जाएगा और आर ए यहाँ से आर ए से कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बात की थी कि हमारे पास b जो है, हम कहते हैं कि हमने क्या उसको उस पॉइंट को कहाँ पे लाई करवाना है, वो हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट। अगर उसको इन्फिनिटी पॉइंट, क्योंकि हमें जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर जो है हमें फाइंड करना है, तो हम कहते हैं कि हमने उसको एक इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट तक लेकर आना है जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को काउंट करना है। तो उसको हमने b को क्या किया, हम कहते हैं कि इफ b हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वी ए इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर, स्टूडेंट्स आर बी। अब देखिए आर बी की वैल्यू हमने इन्फिनिटी कंसिडर किया है
और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। सो VA इज इक्वल टू K की वैल्यू प्लेस कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/RA। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसके जो हमारे पास सब्सक्रिप्ट हैं इनको ड्रॉप कर दिया जाए और इसकी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R, या इसको हम लिख सकते हैं Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या होता है।